हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है प्रोटीन्स। आपने सुना भी होगा बेटा जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं इनकी डेफिनेशन कैसे देंगे? दीज आर दी पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी एक लीनियर चेन बनती है, जैसे कई सारे अमाइनो एसिड हैं, ये इस टाइप से अमाइनो एसिड हैं कई सारे, इनकी क्या बनती है भाई? एक लीनियर चेन बनती है। और ये लीनियर चेन जो बनती है इनमें जो दो अमीनो एसिड्स हैं चेन के अंदर, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, ये जो लीनियर चेन बनती है, इससे ये जो लीनियर चेन बन के ये जो बनता है इसको हम पेप्टाइड कहते हैं। और इस पेप्टाइड के अंदर कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। तो डेफिनेशन क्या बनी? दीज आर दी पॉलीपेप्टाइड ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से वो लिंक है और उसकी क्या बन गई है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, लीनियर चेन, वो प्रोटीन्स है। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं ये हेटेरोपॉलीमर होते हैं। दो पॉलीमर क्या होता है? पहले पॉलीमर वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो मेनली एक ही टाइप के मतलब एक ही टाइप की जो रिपीटिंग यूनिट है उनसे मिलके बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेकर चलते हैं हम, जैसे एक माला होती है, वो जो माला है वो एक पॉलीमर है और उसके अंदर के जो मनके होते हैं वो क्या भी मोनोमर है। तो बेटा ये जो पॉलीमर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर, इसके अलावा होते हैं हेटेरोपॉलीमर। तो बेटा जो प्रोटीन है ये हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरो का मतलब है इसकी जो मोनोमर यूनिट है, जैसे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे अमाइनो एसिड एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में और वो मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं। वो पॉलीमर कैसा होएगा? थोड़ा सा अलग होएगा। हेटेरोपॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे अमाइनो एसिड सेम नहीं होते हैं। एंड मेड अबाउट 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 20 टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके बना है, जिनको हम मैजिक 20 के नाम से जानते हैं। कुछ अमाइनो एसिड के नाम है एलिनिन है, सिस्टीन है, प्रोलाइन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, तो ये कुछ नाम है अमीनो एसिड के। उसके बाद प्रोटीन के फंक्शन देखा जाए तो जो प्रोटीन्स हैं उसके बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन है बेटा। जैसे अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कोई न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है, इसको यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो इस मॉलिक्यूल को किसकी जरूरत है? प्रोटीन की। इसको हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? जो कोई भी मॉलिक्यूल है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर से यदि मूव करना है तो उसको किसकी जरूरत होगी? कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी। तो पहला फंक्शन ये हो गया कि कैरी आउट मैनी फंक्शन में क्या है भी? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं बेटा जो इन्फेक्टियस एजेंट के प्रति लड़ते हैं। जैसे कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जो हमारी बॉडी को अटैक करता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीजन। वो जो एंटीजन होता है वो हमें डिजीज कोज करता है, लेकिन हमारी बॉडी में इम्यून जो सिस्टम होता है वो क्या करता है? इस एंटीजन के खिलाफ में एक प्रोटीनियस नेचर का एक मॉलिक्यूल है उसको सिक्रेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीनियस नेचर होता है एंटीबॉडी का। तो इसलिए दूसरा फंक्शन लिखा गया कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ में लड़ते हैं, मतलब वो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी प्रोटीन ही होती है। इसके अलावा सम आर हार्मोन्स, जो आपकी बॉडी के अंदर बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स आपने 10th में भी पढ़े थे, सारे बेटा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। सम आर एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन बेटा क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो आपको वेरियस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं, मतलब एंजाइम को बेटा बायो कैटालिस्ट भी कहा जाता है। और एंजाइम को पूरा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर के एंड में एंजाइम है तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा एक प्रोटीन आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेजन। एक कोलेजन नाम का प्रोटीन है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल के अंदर। जो एनिमल सेल होती है
उसका एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। और इसका जो कोलेजन है इसका काम है जो इंट्रासेलुलर होता है ना, जो दो सेल है इनके बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस बनता है वो कोलेजन है, वो इनको आपस में जोड़ने का काम करता है भी। तो एनिमल सेल के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद एक एंजाइम है, आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीनियस नेचर के हैं, तो एक एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का नाम याद रखना आपको, रूबिस्को। रूबिस्को, और इसकी फुल फॉर्म क्या निकलती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या फुल फॉर्म बनी इसकी, राइबोलोज, आर यू से क्या बना राइबोलोज, बी से क्या याद रखना आपको बिसफॉस्फेट, बी से क्या याद रखना बिसफॉस्फेट, सी से क्या याद रखोगे कार्बोक्सिलेज, ओ से क्या याद रखोगे ऑक्सीजनेज। बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम है। और ये जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है क्लोरोफिल के अंदर। तो इसको हम जब प्लांट फिजियोलॉजी आएगी वहां पे पूरा डिटेल में आएगा रूबिस्को का रोल फोटोसिंथेसिस में, जब हम पूरी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि वहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो वहां पे बेटा रूबिस्को एंजाइम उसमें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो जो रूबिस्को होता है एंजाइम है, वो आपको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनस नेचर के होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है बेटा होल बायोस्फीयर, पूरा का पूरा जो अपनी धरती है, इस धरती पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है बेटा, रूबिस्को पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर बेटा एक टेबल दी हुई है, आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है। इसके अंदर आपको वेरियस टाइप के प्रोटीन बताए गए हैं और उनके फंक्शन है। जैसे बेटा कोलेजन हमने पढ़ लिया है, ये इंटरसेलुलर जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसकी इंटरैक्ट करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल सेल में। ट्रिप्सिन आपने 10th में पढ़ा था, एक एंजाइम होता है, कहाँ पाया जाता है, आपका जो आपके अंदर जो स्टमक होता है वहाँ पे सॉरी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से जो जूस निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, या फिर जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स हैं इनको क्या करता है आगे फर्दर ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद है इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, आपको पता है ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और ये कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये जो आपका पैनक्रियाज होता है वहां से सीक्रेट होता है ये, और इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाना, और इसकी कमी की वजह से डायबिटीज रोग हो जाता है। उसके बाद आपको पता है एंटीबॉडी जो होती हैं आपकी बॉडी में बनती हैं, किसके खिलाफ में, एंटीजन के खिलाफ में, वो भी प्रोटीनियस नेचर की होती हैं और वो फाइट करती है किसके अगेंस्ट में, इन्फेक्टियस एजेंट जो होते हैं बीमारी फैलाने वाले एजेंट जिनको हम एंटीजन कहते हैं। उसके बाद बेटा आपकी बॉडी में आपने 10th में रिसेप्टर पढ़े थे आपने, जैसे आंखों में हमारे फोटो रिसेप्टर होते हैं, ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर होते हैं, नोज के अंदर हमारे कहते हैं भाई ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, हमारे टंग के अंदर गास्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं, स्किन के अंदर भी थर्मल रिसेप्टर होते हैं। तो जितने भी रिसेप्टर होते हैं आपकी बॉडी में सभी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो सेंसरी जितने भी रिसेप्टर हैं, जैसे स्मेल के रिसेप्टर आपकी नोज में होते हैं, टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं, या फिर जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर भी, तो वो सारे प्रोटीनियस नेचर के। उसके बाद बेटा एक ग्लूटाथोन नाम से एक प्रोटीन है, ग्लूटाथोन होता है ग्लूकोज ट्रांसफर 4 प्रोटीन, GLU से याद रखना आपने ग्लूकोज, और T से होता है ट्रांसपोर्ट, और 4 ये इसकी स्ट्रेन का नाम है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 प्रोटीन है ये क्या करता है आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है ग्लूटाथोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ग्लूटाथोन एक प्रोटीन है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 प्रोटीन है, ये क्या करता है आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज हमारा एक जो फर्स्ट बायोमैक्रोमोलेक्यूल है प्रोटीन्स बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।